Hello bachcho, let's read out the question first. While in Earth's orbit, an 80 kg astronaut carrying a 20 kg toolkit is initially drifting toward a stationary, यानी कि to her space shuttle at a speed of 2 meters per second. If she throws the toolkit toward the shuttle with a speed of 6 meters per second, as seen from the shuttle, her final speed is. सो बेसिकली यहाँ पर क्या हो रहा है उसको हम डायग्राम के थ्रू अंडरस्टैंड करते हैं कि लेट्स सपोज कि ये कोई एस्ट्रोनॉट है, ठीक है, और वो क्या कैरी कर रही है, एक बैग को कैरी कर रही है जिसको हमने बोल दिया है टूल किट। उसमें क्या है, सम टूल किट्स है। और यहाँ पर मान लेते हैं कि हम शटल है, स्पेस शटल, ठीक है, और ये स्पेस शटल की तरफ कितनी स्पीड से जा रही है, 2 मीटर पर सेकंड से। इसका वेट हमने दे दिया है, ठीक है, इसका मास 80 kg के बराबर, और इस टूल किट का जो मास हमें दे दिया है वो 20 kg के बराबर दे दिया है। अब ये क्या करता है, इस टूल किट को स्पेस शटल की तरफ थ्रो कर देता है। सो हम बताना है कि ये जो एस्ट्रोनॉट है इसकी स्पीड क्या होगी आफ्टर थ्रोइंग दिस टूल किट। और ये जो थ्रो कर रहा है टूल किट को स्पेस शटल की तरह वो 6 मीटर पर सेकंड से कर रहा है, एंड बी सपोज कि स्पेस शटल की तरफ ही इसकी स्पीड होगी फाइनल, और उसको हमने मान लिया v के बराबर, और वहीं यहाँ पर हमें फाइंड आउट करना है ना। यदि मैं इस पूरे सिनारियो को देखूं तो इसमें किसी भी किस्म की एक्सटर्नल फोर्स लग रही है क्या, नहीं, और यदि एक्सटर्नल फोर्स नहीं है तो इसमें मोमेंटम क्या होगा, कंजर्व होगा। सो बस उसी की कॉन्सेप्ट का हम यहाँ पर यूज करेंगे। सो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट में हम क्या लिख लेंगे, द कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, दैट मीन्स कि जो इनिशियल मोमेंटम होगा वो फाइनल मोमेंटम के बराबर होगा, राइट। सो चलिए स्टार्ट करते हैं फाइनली हम यहाँ से। तो सबसे पहले तो मैं यहाँ पर देखिए इनिशियल मोमेंटम की यदि मैं बात करूँ, सो बेसिकली यहाँ पर दो चीजें हैं, एक तो मैन है और एक टूल किट है, ठीक है। सो इन दोनों के लिए हमें बात करनी होगी। सो देखिए मासेस अलग है बट उनकी जो इनिशियल स्पीड है वो इक्वल है। सो मैं सिंपली इसके लिए कैसे लिख दूंगा, इनिशियल मोमेंटम m1 प्लस m2 टाइम्स ऑफ इनिशियल स्पीड दैट इज u, एंड दिस विल बी इक्वल्स टू फाइनल मोमेंटम। अब उसको हम कैसे लिखेंगे, दोनों के लिए अलग अलग है, राइट। सो इसको मैं लिख दूंगा कि m1 और इसको हम बोल देंगे v1 प्लस m2 और ये हो जाएगा v2, ठीक है, m1 v1 प्लस m2 v2। सो यहाँ पर बेसिकली हमें ये v2 फाइंड करना है और ये v1 हो जाएगा, ठीक है, ये हो गया u और ये हो जाएगा m1 और ये हो जाएगा m2, ठीक है, ऑल क्लियर। नाउ अब हम सभी के सभी जो वैल्यूज है वो सब्स्टिट्यूट कर देंगे। सो m1 हो गया 80 kg प्लस m2 हो गया 20 kg मल्टीप्लाई बाय इनिशियल क्या था 2, दैट विल बी इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 80, और इसकी स्पीड हमें फाइंड आउट करनी है, इसीलिए हम लिख देंगे v1, ओके m1 v1। सो m1 v1 हमने इसको कंसिडर किया है, ओके। सो ये हो जाएगा बेसिकली यहाँ पर थोड़ा सा assumption रॉन्ग हो गया, बेसिकली ये v2 होगा और ये v1 होगा। सो m1 यहाँ से क्या हो गया 80 मल्टीप्लाई बाय v1 फाइंड करना है, प्लस m2 कितना हो जाएगा, m2 इज हाउ मच 20 मल्टीप्लाई बाय v2 कितना गिवन है हमें 6 के बराबर, ठीक है। अब इसी को हम मैनिपुलेट करते हैं। सो 80 प्लस 20 100, 100 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना हो गया 200, दैट विल बी इक्वल्स टू 80 टाइम्स ऑफ v1 प्लस 6 2 12, दैट विल बी 120। इसको फर्दर हम सिंप्लीफाई करते हैं। सो यहाँ से देखिए v1 किसके इक्वल आ जाएगा, ये 200 माइनस 120 डिवाइडेड बाय 80 की। सो फर्दर सिंप्लीफाइंग ऊपर आ जाएगा 80 डिवाइडेड बाय 80, 80 से 80 कैंसिल हो गया, मुझे v1 की वैल्यू किसकी इक्वल मिल गई 1 मीटर पर सेकंड की। यानी कि जो एस्ट्रोनॉट होगा वो इस स्पीड से क्या करेगा, शटल की तरफ मूव करेगा। देखिए यहाँ पर हमने अजम्पशन लिया था कि ये टूवर्ड्स दी शटल जा रहा है, सो हमें आंसर पॉजिटिव मिला है, यानी कि हमारा अजम्पशन सही था, एंड दैट्स व्हाई
यहाँ से हम डायरेक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं कि ये किस तरफ जा रहा है, टूवर्ड्स शटल। ठीक है, यहाँ से ये भी करेक्ट हो जाएगा कि ये टूवर्ड्स दिस शटल है। और ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कंसेप्ट ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम से। नाउ लेट अस टेक द ऑप्शन। सो जो ऑप्शन ए यहाँ पर दिख रहा है हमें वो करेक्ट हो जाएगा। सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। आई होप यू अंडरस्टूड वेल। बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।